अपने बल से इंद्रियों को जीतना असंभव नहीं तो बहुत कठिन है। आप हम तो यही समझें कि असंभव सा है, इसलिए नहीं कि इससे हम निराश हो जाएं या हमारा आत्मविश्वास चला जाए, पर जीवन का ये सत्य है। जीवन का सत्य ये है, करोड़ों में कोई एक ऐसा महापुरुष, कोई महान अधिकारी होगा, ज्ञान योग का अधिकारी, जो अपनी इच्छा शक्ति से अपनी इंद्रियों को वश में कर सके। पर हम जैसे सामान्य लोग, हमारे लिए कठिन है। तो भगवान रास्ता बता रहे हैं, मत परह आसीत, मेरे परायण होकर इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न कर। अपने से जो हो सका वो तो हमने किया, करना चाहिए। हमेशा भगवान से प्रार्थना करेंगे, अपने प्रयत्न करेंगे। हम जानते हैं कि यदि हम गुपचुप की जगह में जाएंगे तो हम रोक नहीं सकेंगे, तो नहीं जाएंगे हम वहाँ, ठीक है, उसको अवॉइड करेंगे, उस रास्ते से नहीं जाएंगे। ऐसे लोग हैं जिनको सफलता मिली है। मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ, वो मद्यपान के आदी थे, शराब पीने के आदी थे। तो उनके घर से उनके कार्य क्षेत्र में जाने का जो मार्ग था, रास्ता था, वहीं शराब की दुकान थी। जैसे यहाँ एक शराब की दुकान है। अब इस व्यक्ति को बड़ी ग्लानि हुई कि नहीं, शराब पीना ठीक नहीं है, ये तो बहुत बुरी बात है, उसको छोड़ दें। बेचारे प्रयत्न करें तो उस रास्ते से जब जाए वही आकर्षण, वही मित्र, वही, और वो रोक न सके। उसके घर के पीछे से जाने का एक रास्ता था। इस रास्ते से अगर वो जाए तो उसका कर्म क्षेत्र कोई 1 मील, तब फरलांग वाली बात थी, शायद 7 फरलांग 6 फरलांग। दूसरे रास्ते से जाने में उसको 3 मील का चक्कर, वो 3 मील का चक्कर लगा के जाता था। ऐसा निश्चय किया कि नहीं, कष्ट होता था गर्मी के दिन, 3 मील का चक्कर लगाकर उधर जाता था। तो धीरे धीरे ईश्वर की कृपा से, ईश्वर से प्रार्थना की और ये प्रयत्न किया। उसका परिणाम ये हुआ कि उसके मन में जोर आया, मन में शक्ति आई कि कष्ट करके मुझे मद्यपान छोड़ना है, ये सोचकर 3 मील दूर का चक्कर लगाकर अपने कार्यालय में, कर्म क्षेत्र में जाता था और भगवान से प्रार्थना करता था। आज ऐसी स्थिति है कि यदि आप उसको शराब के ड्रम में भी डुबा दें तो एक बूंद शराब उसके मुंह में नहीं जाएगी। जीवित है वो व्यक्ति, मैं जानता हूं, उसको नहीं जाएगी, क्योंकि ईश्वर की कृपा से ये संभव हुआ। हमें ये नहीं करना है, अपनी परीक्षा नहीं करनी चाहिए कि हम शराब की बोतल लेके देखें कि मन लगता है कि नहीं लगता है। तात्पर्य ये है कि इंद्रियों के संयम में ईश्वर का आश्रय, मत परह, ईश्वर परायण होकर कहना चाहिए, प्रभु मैंने तो प्रयत्न किया और मैंने देख लिया कि मुझसे तम्बाकू नहीं छूट रही है, ये छोटा सा पान मसाला मुझसे नहीं छूट रहा है, पर तुम सर्वशक्तिमान हो, मैं तुम्हारा आश्रय लेता हूँ, तुम्हारी कृपा से छूट सकूंगा। जब जब मन में उस प्रकार की इच्छाएं, कामनाएं आए, तब तब इस प्रकार का आचरण, इस प्रकार की प्रार्थना, इस प्रार्थना के बिना छूट नहीं सकते हैं। कैसे छूटेंगे आप अपने प्रयत्न से? दुख लगता है। मेरे एक परिचित हैं, अभी कुछ दिन पहले हमारे ही छत्तीसगढ़ के एक दूसरे बड़े नगर में हैं, तो उनके घर में गया था। उनके पतिदेव अब नहीं रहे, अवस्था हो गई थी। ये स्वयं 70 के आसपास है, 70 से अधिक होंगी। 54 वर्ष का उनका वैवाहिक जीवन। बहुत घनिष्ठता थी हम लोगों से, हम मिलने जाते थे, बहुत ही निकटता थी। तो उनके पतिदेव नहीं रहे, 80 वर्ष की अवस्था में लगभग वो गए। पर इतनी व्यथित थी, इतना हृदय फट रहा था। उनके पुत्र ने मुझे फ़ोन किया, महाराज एक बार आप जरूर आइए। और कितने 8-9 महीने हो गए होंगे, 8-9 महीने पहले की बात है। उनके पतिदेव 80 वर्ष, और बड़ी शांति से गए। भगवान का नाम करते हुए उन्होंने देह त्याग का भक्त थे। पर आज इनको इतनी पीड़ा हो रही है। ये भी भक्त हैं पर इस पीड़ा से छटपटा रही हैं। तो मैंने उनसे कहा कि दीदी देखो, तुम प्रयत्न करके नहीं छूट सकोगी इससे। तुमने 8 महीने तो प्रयत्न करके देख लिया। जिस रास्ते पर वो गए, अर्थात वो ठाकुर का भजन करते थे, प्रार्थना करते थे, उस प्रार्थना का आश्रय लो कि प्रभु मेरा हृदय तो इस विछोह में, वियोग में फटा जा रहा है, इसको शांत कर सकते हो तो तुम ही कर सकते हो। तो भगवान कहते हैं, मत परह, और मेरे अधीन होकर तो इन इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न कर। क्या होगा? भगवान कह रहे हैं, क्योंकि इसलिए यस्य वशे तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता इंद्रियाणि, यह इंद्रियां जिसके वश में हैं उसकी ही बुद्धि स्थिर होती है।
वह व्यक्ति सुख और दुख में विचलित नहीं होगा, सदैव आनंद में प्रतिष्ठित रहेगा। तो अपने जीवन के सामान्य सुख दुख के लिए भी ब्रह्मज्ञ होने की बात, स्थित प्रज्ञ की बात, ये आपसे नहीं कहता हूँ, मैं भी उसका अधिकारी नहीं हूँ, कोई मैं तो कम से कम उसकी बात करने का भी अधिकारी नहीं हूँ। केवल जो कुछ मैंने थोड़ा पढ़ा या सुना है वही आपके सामने रखता हूँ। तो हमें ये प्रयत्न तो करना चाहिए कि सामान्य स्थिति में विचलित न हो। थोड़ी सी रेलगाड़ी लेट हो गई तो इतना हमारा विचलन, किसी ने एक कड़ी बात कह दी तो 1 हफ्ते 10 दिन नींद हराम हो गई। तो क्या ये सामान्य अवस्था है? कितने ऐसे लोग हैं, हमारी डिस्पेंसरी है, यहाँ लोग आते हैं, मेरे पास आते हैं, महाराज नींद नहीं आती। क्यों नींद नहीं आती है? भाई ने ऐसा कह दिया, बच्चियाँ आती हैं, सास ने ऐसा कह दिया, सासें आती हैं, बहू ऐसा करती है, मुझको वही याद आती है। रात को जब भी लेटती हूँ तो याद आएगी। क्यों नहीं आएगी याद? क्योंकि हमने जीवन भर वही किया है, मन को एकदम छूट दे के रखी, उसी में चिपका के रखा। एक दिन हम उससे अलग नहीं रह सके, कभी प्रयत्न भी नहीं किया, पर निराश होने का कारण नहीं है। जितनी भी आसक्ति क्यों न हो, यदि हम मतपरा होने की, ईश्वर परायण होने का प्रयत्न करेंगे, ईश्वर की ओर जाने का प्रयत्न, उनसे सहायता मांगेंगे तो अवश्य से छूट जाएंगे। तो कम से कम जीवन में इतनी शांति तो हो, इतनी शक्ति तो आ जाए कि अगर किसी ने अपमान कर दिया तो कर दिया, अरे कोई चिपक गया हमारे शरीर से, थोड़ा दुख हुआ, फिर प्रार्थना करके उसको दूर कर लिया। इसलिए इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करना चाहिए। पुनः निवेदन करूं, ये तभी संभव होगा जब इंद्रियों के वश में न होने की पीड़ा का अनुभव होगा। जब तक हमें ये दुख नहीं है, ये पीड़ा नहीं होती है कि अरे मैं अपने इंद्रियों का इतना गुलाम, इतना दास हूं, तब तक ये प्रयत्न कभी नहीं हो सकता। पीड़ा होनी चाहिए, उसका दुख होना चाहिए कि छी मनुष्य देह नष्ट हो रही है, मनुष्य योनि नष्ट हो रही है, इंद्रियों का इतना मैं दास हूं। अब इसके बाद 61वें और 62वें श्लोक में भगवान हमको पतन की प्रक्रिया बता रहे, कैसे मनुष्य का पतन होता है। बहुत बार हम लोग स्वयं भी देखते हैं और दूसरों को भी सोचते हैं, भाई ऐसा कभी नहीं सोचा था, कैसे इस आदमी का ऐसा हो गया, हमने तो कभी नहीं सोचा था ये व्यक्ति ऐसा होगा। तो ये पतन की प्रक्रिया को जानने के पहले ये जो 3 श्लोक आपकी सेवा में निवेदन किए गए, 59, 60 और 61, इन श्लोकों के भाव को ठीक से समझ के रखना पड़ेगा कि किस प्रकार इंद्रियां हमको धोखा देती हैं और कैसे हम इस गर्त में गिर जाते हैं। तो गीता के 2 अध्याय का 62 और 63वां श्लोक अत्यंत मनोवैज्ञानिक है और ये मनुष्य के मन के पतन के क्रम को बताता है। ये दोनों श्लोकों को एक साथ पढ़ना चाहिए। भगवान क्या कहते हैं? ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, देख, जब पुंसः मनुष्य, स्त्री पुरुष, कोई भी व्यक्ति जब विषयों का चिंतन करता है, विषयों को विषयान ध्यायतः पुंसः, विषयों का चिंतन करने वाले व्यक्ति की, करने वाले पुरुष या स्त्री की, तेषु संगः उपजायते, उन विषयों के प्रति आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। जब हम विषयों का चिंतन करते हैं तब क्या होता है? संगात् कामः संजायते, उन विषयों के प्रति आसक्ति हुई चिंतन करने से, आसक्ति, संग माने आसक्ति, उससे उनको पाने की कामना, इच्छा, कामः संजायते, जिस विषय का हम चिंतन कर रहे थे उसके प्रति आसक्ति हुई और उस आसक्ति के परिणाम स्वरूप उन वस्तुओं को पाने की इच्छा जागृत हुई, उसको लेना चाहिए, पाना चाहिए। तब क्या होता है? कामात् क्रोधः अभिजायते, काम से क्रोध उत्पन्न होता है।
फिर क्या होता है? क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। हे अर्जुन, क्रोध से सम्मोह, मोह, मूढ़ भाव, मूर्छा, मोह होता है। जब मोह से क्या होता है? मोह से स्मृति भ्रमित हो जाती है, उचित और अनुचित का ज्ञान चला जाता है। स्मृति के भ्रमित होने से बुद्धि का नाश हो जाता है, बुद्धि के नाश होने से मनुष्य पतित हो जाता है, नरक में जाता है, गिर जाता है, प्रणश्यति, उसका नाश हो जाता है। इस क्रम को बड़ी सावधानी से ध्यान में रखना चाहिए और इसी क्रम में सावधानी रखने पर हम इंद्रियों के आक्रमण से, कामनाएं वासनाएं हमारी इंद्रियों का आश्रय लेकर हम पर आक्रमण करती हैं, या हमारे भीतर जो कामना वासनाएं हैं वो इन इंद्रियों के आश्रय से ही हमें अनुचित कर्मों में लगाती हैं। तो इससे सावधानी रखने के लिए इस क्रम को जानना है। तो ये मूल मंत्र है जिन्हें स्मरण रखना है। 61वें श्लोक का ये मूल मंत्र, सर्वाणि संयम्य, सभी इंद्रियों को एक साथ वश में करने का प्रयत्न करो। ये बिल्कुल ध्यान में रखना पड़ेगा। किसी भी विषय का चिंतन क्यों न हो, किसी भी एक इंद्रिय का चिंतन भी हमें गर्त में गिरा सकता है। इसलिए अत्यंत सावधानी लेनी है और इस सावधानी के साथ साथ सभी इंद्रियों का संयम एक साथ प्रारंभ करना है। और सदैव हम भक्ति के मार्ग के पथिक हैं, मतपरा होकर, ईश्वर के परायण होकर, ईश्वर से प्रार्थना करते हुए इंद्रियों के संयम का अभ्यास करें। तो संयम कहाँ से प्रारंभ करना चाहिए? संयम प्रारंभ करना है ध्यायतः विषयान पुंसः। कोई भी पुरुष, स्त्री या पुरुष, व्यक्ति जब किसी विषय का चिंतन करता है तो वो प्रथम सीढ़ी है उसके पतन की। वहीं से हमारे जीवन में उत्थान भी वही, क्रम वही है। उस सीढ़ी से हम जिस सीढ़ी से ऊपर चढ़ते हैं उससे उतर भी सकते हैं। तो जीवन में इस चिंतन का बहुत बड़ा महत्व है। भगवान ये कहते हैं कि जब व्यक्ति विषयों का चिंतन करता है, ध्यायतः विषयान पुंसः, संगः तेषु उपजायते, उससे आसक्ति उत्पन्न होती। कैसे उत्पन्न होती है? कुछ महीने पहले की बात है। यहाँ एक पति पत्नी एक कपल आया, शासन के बड़े पद में है वो लोग, दोनों ही पति पत्नी, और अभी छत्तीसगढ़ के ही एक नगर में नियुक्त है। तो यहाँ वो लोग आए। कुछ दिन पहले उन्होंने एक नई गाड़ी खरीदी, मारुति गाड़ी खरीदी थी। तो यहाँ आए तो अभी कोई एक नई गाड़ी निकली, मैं उसका नाम भूल गया, बहुत लोग उसको ले रहे हैं, किसी ने बताया यहाँ मिलती है, जो भी हो, एक वो भी कार है। तो वो अपने जिस स्थान पर नियुक्त थे वहाँ से ट्रांसफर होकर यहाँ आए, पति पत्नी है, तो अपनी उस नई गाड़ी में आए। संयोग की बात है, शासकीय पद में है, बड़े पद में है जहाँ अधिकार है। तो दूसरा एक और व्यक्ति, व्यवसायी, उसने वो दूसरी वाली नई गाड़ी खरीदी थी जिसकी, तो उसमें उसने कहा सर इसमें बड़ा आराम है, इसमें जाइए। नहीं है तो उन्होंने कहा नहीं हमारी गाड़ी तो नहीं है, जाएं। पर उसने देखा, उन्होंने देख लिया, वाह ये तो बड़ी अच्छी है आदि। वो गाड़ी उन्होंने उपयोग में नहीं लाई पर देख लिया था। अब पत्नी के मन में पहले वो चिंतन आया। तो वहाँ से यहाँ आने तक की यात्रा शायद 10-12 घंटे की यात्रा थी। तो रास्ते में गेस्ट हाउस में भी, रेस्ट हाउस में कहीं रुके। बस पति को बताया तो श्रवण की बात आपसे कही गई थी कि कैसे श्रुति से विपत्ति आ सकती है, उसने लगाया तो अभी दोनों के मन में ये चिंतन चला। तो अभी 3-4 दिन पहले मेरे एक और दूसरे परिचित मित्र यहाँ आए थे, आते हैं, अभी शायद यहाँ उपस्थित नहीं है। उसने मुझे बताया महाराज अमुक को आप जानते हैं, आपके पास वो लोग आए थे। हाँ अमुक जगह पोस्टेड है, हाँ मैं जानता हूँ। उन्होंने अपनी वो गाड़ी 30,000 रुपये कम कीमत में बेच दी और अमुक ये नई गाड़ी खरीद ली।
कहाँ से शुरू हुआ? ध्यायतः विषयान पुंसः संगः तेषु उपजायते। गाड़ी के रहते हुए नई गाड़ी खरीदी थी, उससे सारा उपयोग उसका हो रहा था, पर जो दूसरी नई वाली गाड़ी जो खरीद उन्होंने देखा, उसका चिंतन शुरू हुआ। पत्नी ने सुझाया तो पति पत्नी दोनों चिंतन करने लगे और चिंतन का परिणाम ये हुआ कि अब हमारे पास जो गाड़ी है वो 2 कौड़ी की, किसी काम की नहीं है। 30,000 कम मिलता है तो कम मिले इसको बेचो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ गाड़ी खरीदना अच्छा है या बुरा है, आप लोग रोज बदल सके तो रोज बदलिए, भगवान ने संपन्नता दी हो तो, पर उसके साथ ये विचार कीजिए कि बदलती हुई गाड़ियां मन को नहीं बदलेंगी। मन को बदल लेंगे तो गाड़ियां बदलने की आवश्यकता, फिर आपके पास मर्सिडीज आ जाए तो और ये छोटी वाली मारुति आ जाए तो कोई अंतर नहीं पड़ता, तो समझ में आएगा गाड़ी उपयोग करने के लिए है, आने जाने के लिए है, वो शान के लिए नहीं है। तो अब देखिए उसके कारण उनके मन में आसक्ति है। आइए आप हम विचार करके देखें, जहां जहां हमारे जीवन में आसक्ति है बीज वहीं से प्रारंभ हो। ध्यायतः विषयान पुंसः, हमने प्रारंभ में उन विषयों का चिंतन किया है और उस चिंतन का इतना दुष्परिणाम जीवन में हुआ है कि असंख्य प्रकार की आसक्तियां हमारे मन में आ गई हैं। ध्यायतो विषयान पुंसः संगः तेषु उपजायते, हम उसको पाने में असमर्थ हैं पर इच्छाएं भीतर हैं। 24 घंटे मन विक्षुब्ध है, नींद में स्वप्न में वही देख रहे हैं, स्वप्न से नींद में गहरी नींद से जब उठे तो उठ के भी वही विचार है। क्यों ऐसा हो रहा है? हमने उन विषयों का चिंतन किया, तब सावधानी नहीं रखी कि नहीं इसका चिंतन नहीं करना चाहिए। तो पहली सावधानी यह है कि जो ही मन में किसी बात का चिंतन उत्पन्न हो, आपने वो गाड़ी देखी या कोई भी वस्तु जिसकी चाह आपने देखी और मन में ऐसा लगा इसको लेना चाहिए, ये मिल जाए तो अच्छा है, तत्काल उस पर वहीं से विचार प्रारंभ करना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए दोनों साथ। क्या होगा? अच्छा अभी ये गाड़ी हमारे पास है, ठीक चल रही है, उसके बिना क्या चल जाएगा, हमारा काम तो चल जाएगा। अभी हमारा काम चल रहा है, ठीक चल रहा है। पिछले वर्ष आपने एक स्वेटर खरीदी है ठंड आने वाली, उस स्वेटर से हमारा काम चल जाएगा। पर कहीं क्योंकि जिनको बेचना है वो तो हमारे आँख कान नाक सभी इंद्रियों के द्वारा अपने विषय को हमारे हृदय में घुसाने की कोशिश कर रहे हैं, टीवी से, अखबार से, सुना के, दिखा के, सब उपाय से विषयों का, जिससे सतत चिंतन होता रहे। तो सावधानी रखनी पड़ेगी कि क्यों भाई, हमने पिछले वर्ष स्वेटर खरीदी है, हमारी रायपुर की ठंड के लिए बहुत है, किसी भी ठंड के लिए हमारी स्वेटर अच्छी है। तो जो ही स्वेटर, नई स्वेटर किसी की देखी या खरीदने या दुकानदार या उसका विज्ञापन देखकर मन में इच्छा हुई, तो तुरंत विवेक से क्या करना है, क्यों हमारे पास स्वेटर है, इसकी आवश्यकता नहीं, ठीक है चल जाएगा काम है, अच्छा अगर खरीदना हो तो ये मैं अपने भाई को दे दूंगा, दूसरे किसी को दे दूंगा, तब उसको लूंगा, मध्यम मार्ग निकला। तो विषयों का चिंतन जहां प्रारंभ हो, तत्काल वहीं विचार के खड्ग से यदि हमने उसको नहीं काटा तो हमारे मन में आसक्ति उत्पन्न होगी ही, उसको हम बचा नहीं सकते। संगात संजायते कामः, आसक्ति उत्पन्न हुई तो उसको पाने की इच्छा मन में प्रबल हो जाएगी, फिर आप रोक नहीं सकते। और ऐसी प्रबल इच्छा होगी कि उसके कई ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं। प्रभु ऐसा सब दिखा देते हैं, लोग आते हैं तो वहीं देखता हूँ, एक व्यक्ति है जिन्होंने लाखों रुपया कर्ज लेके गाड़ी खरीदी है। वो कुछ कर्ज में वो लोग देते हैं गाड़ी वाले, कितने 21% ब्याज लेते हैं, कुछ करते हैं, तो भी उन्होंने खरीद लिया है। 5.5-6 लाख रुपए की गाड़ी है। अब मुश्किल में पड़े, फंस गए महाराज, क्या करें, इसको हम बेचेंगे तो कोई लेगा नहीं हमसे 6 लाख रुपए में, और उसको ब्याज देना पड़ता है, तो अब मजबूरी है दूसरी तरह कटाओ। तो क्यों हुआ? उस कामना संग था, संगात संजायते कामः, कामना को रोकना बड़ा कठिन हो जाता है। संग की स्थिति में उसको रोकना अपेक्षाकृत सरल है, जब थोड़ी आसक्ति। सबसे सरल तो जब प्रथम चिंतन आया, उस प्रथम चिंतन में अगर विवेक से उसको रोका तो ईश्वर की कृपा से बच जाएंगे। थोड़ी छूट दी, आसक्ति उत्पन्न हो गई है, फिर भी संभावना है उसको रोक सकते हैं, किंतु
इस आसक्ति की ओर ध्यान नहीं दिया और वो कामना में बदल गई, पाने की तीव्र इच्छा हो गई, तो वो हमको व्याकुल कर देती। संगात संजायते कामः, किसी भी प्रकार एन केन प्रकार उसको पाना ही है मुझको। और इस पाने का पागलपन, चाहे वो धन हो या पद हो, अभी देख रहे हैं सारे देश में, आप देख सकते हैं कि पाने का पागलपन कैसा है। इस पाने के पागलपन में मनुष्य पशु स्तर से भी नीचे उतर जाता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, किसी प्रकार कुछ नहीं। क्यों? शुरू से चिंतन है कैसे मुझको ये पद मिलेगा, उसके लिए किसको पकड़ूं, किससे बोलूं क्या। ये सब निवेदन आप लोगों से इसलिए कर रहा हूं कि आप हम सब साधक हैं, साधिकाएं हैं। हमने गत जन्मों में और इस जन्म में भी इस कटुता का अनुभव कर लिया है। अब हम सबका ये निश्चय है, अर्जुन के समान इस गीता प्रवचन के प्रारंभिक दिनों में जो चर्चा हुई थी, अर्जुन ने भगवान का वर्ण किया कि मुझे तुम्हारी चतुरंगिणी सेना नहीं चाहिए। आप हम सब जो यहाँ उपस्थित हैं, भगवान की कृपा से हम लोगों ने ये निश्चय किया है कि इसी जीवन में हम आध्यात्मिक अनुभूति उपलब्ध करेंगे, कम से कम आध्यात्मिक जीवन बिताएंगे, ऐसा निश्चय तो कर लिया है। अन्यथा इस प्रवचन में आप ना आते, कोई प्रयोजन नहीं है यहाँ आने का। तो ये आप सब लोग साधक साधिकाएं हैं, इसलिए इस बात पर विचार करें कि ऐसी कामनाएं वासनाएं जो हमें साधन से च्युत कर रही हैं, हटा रही हैं, उम्र हो गई है फिर भी नई नई योजनाएं और कल्पनाएं और वासनाएं आ रही हैं, ये मकान बनाओ, अमुक संपत्ति करो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, उससे बचें। बहुत हो गया भाई, अब समय कम है, भजन में समय लगाएं। तो इससे आसक्ति जाएगी, आसक्ति जाएगी तो कामना तीव्र होगी। तो जब आसक्ति कामना में बदल जाए उसके पहले ही सावधान रखें। संगात संजायते कामः, कामात् क्रोध अभिजायते। काम से, कामना से क्रोध उत्पन्न होता है। तृतीय अध्याय में तो कामः एषः क्रोधः एषः, काम और क्रोध को एक ही बात, काम से काम्यते इति कामः, इच्छा, जो भी मन में इच्छा, काम वासना भी और विभिन्न प्रकार की इच्छाएं भी। तो ये इच्छाएं जब हमारे हृदय में आती हैं तो अपने साथ क्रोध को आमंत्रण देती। मेरी इच्छा थी कि मैं किसी एक बड़े गवर्नर के कार्यक्रम में सबसे सामने कुर्सी में जाके बैठूं। वहां गया तो जाके लोगों ने कहा कि नहीं, यहाँ नहीं बैठ सकते आप, ये विशेष अतिथियों के लिए रिजर्व है। तो बस लड़ाई झगड़ा उनसे करने लगे। लड़ाई झगड़ा करने की सामर्थ्य नहीं है तो क्रोध को पी गए। अरे पी सकते हो क्रोध को, दूसरी तरह फूट के निकलेगा। कार्यक्रम सुन के आया तो घर में आकर क्रोध उतारा, पत्नी के सिर में गिलास पटक दिया। वहां तो उसके सिर में गिलास पटक नहीं सकते थे, क्यों हुआ? क्रोध आया। कामात् क्रोधः अभिजायते। आज तक किसी भी व्यक्ति की सब इच्छाएं पूर्ण नहीं हुई हैं। इस विश्व ब्रह्मांड में कोई व्यक्ति भूतकाल में नहीं हुआ, वर्तमान में नहीं है और भविष्य में भी नहीं होगा जिसकी सब इच्छाएं पूर्ण हो गई हों। कुछ न कुछ इच्छाएं अपूर्ण रह जाएंगी और अपूर्ण इच्छाओं में जो भी बाधा देता है, जो कारण है, उसके प्रति क्रोध आएगा ही। इसलिए कामना से क्रोध उत्पन्न होता है। बहुत से लोग आकर पूछते हैं कि महाराज क्रोध को कैसे जीते, पर जब प्रक्रिया बताई जाती वो करने को तैयार नहीं। कोई गोली वोली हो तो खिला दीजिए, उससे हो जाए तो ठीक है। कम से कम मुझे तो ऐसी कोई गोली मालूम नहीं है कि जिसको खाने से क्रोध चला जाए। जन्म जन्मांतर का प्रयोग वही प्रयोग है कि क्रोध के कारण को जब तक हम नहीं निकालेंगे क्रोध दूर नहीं होगा। तो ये कामनाएं हमारे जीवन में महान अशांति, विक्षोभ, क्रोध को जन्म देती हैं। और क्रोध जैसा कोई शत्रु है? कितना मनुष्य जलता है क्रोध में, मनुष्य पागल हो जाता है। मोह तो अंधा करता है, क्रोध पागल कर देता है और कुछ भी व्यक्ति कर जाता है, बाद में पछताता रहता है। क्षण भर के क्रोध में सारा जीवन नष्ट हो सकता है, हो जाता है। इसलिए इससे बचना चाहिए। कामात् क्रोधो विजायते। इस क्रोध से अपने आप को बचाने का प्रयत्न करना चाहिए। उसके बाद क्रोधात् भवति सम्मोह आदि की चर्चा आगामी रविवार होगी। आगामी रविवार भी मैं आपकी सेवा में रहूंगा। आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं। आज ही समाप्त। ओम शांति।
शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।